इस वक्त की बड़ी खबर दौसा के बांदीकुई से। आवानेरी में हुई गुर्जर समाज की बैठक में लिया नेशनल हाईवे नंबर 21 को जाम करने का निर्णय। किरोड़ी सिंह बैंसला ने फोन पर दिया हाईवे जाम करने का निर्देश। बैंसला के निर्देश के बाद सिकंदरा में जाम लगाने की बना रहे हैं योजना। हाईवे जाम होने से टूट जाएगा जयपुर और उत्तर प्रदेश का संपर्क। दौसा के बांदीकुई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आवानेरी में हुई गुर्जर समाज की बैठक में लिया नेशनल हाईवे नंबर 21 को जाम करने का निर्णय। किरोड़ी सिंह बैंसला ने फोन पर दिया हाईवे जाम करने का निर्देश। बैंसला के निर्देश के बाद सिकंदरा में जाम लगाने की योजना। हाईवे जाम होने से टूट जाएगा जयपुर और उत्तर प्रदेश का संपर्क। दौसा के बांदीकुई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आवानेरी में हुई गुर्जर समाज की बैठक में लिया नेशनल हाईवे नंबर 21 को जाम करने का निर्णय। किरोड़ी सिंह बैंसला ने फोन पर दिया हाईवे जाम करने का निर्देश। बैंसला के निर्देश के बाद सिकंदरा में जाम लगाने की बना रहे हैं प्लानिंग। हाईवे जाम होने से उत्तर प्रदेश और जयपुर का संपर्क टूट जाएगा। दौसा के बांदीकुई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बैंसला के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। हाईवे जाम होने से उत्तर प्रदेश जयपुर का संपर्क टूट जाएगा। हाईवे नंबर 21 को जाम करने के निर्देश दिए गए हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के द्वारा। किरोड़ी सिंह बैंसला ने फोन पर दिया है हाईवे जाम करने का निर्देश। बैंसला के निर्देश के बाद सिकंदरा में जाम लगाने की बना रहे हैं प्लानिंग। लोकेश, खबर आ रही है कि हाईवे नंबर 21 को जाम कर दिया जाएगा और इसके अलावा क्या कुछ आपके पास अपडेट है? भानु, जिस प्रकार 1 तारीख से पीलूपुरम गुर्जर आंदोलन शुरू हुआ था, तो जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है वो पूरे प्रदेश में एक आंदोलन को खड़ा करने की रणनीति बना रही थी। इसके तहत 2 दिन पूर्व बांदीकुई में एक गुर्जर समाज की बैठक बुलाई गई थी। उसमें तय किया गया था कर्नल बैंसला से निर्देश लिए जाएंगे और दौसा में आंदोलन की रणनीति क्या होगी इस पर विचार किया जाएगा। इसी को लेकर आज बांदीकुई के आवानेरी स्थित देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज की बैठक हुई, जिसमें कर्नल बैंसला ने फोन पर गुर्जर समाज के जो पंच पटेल थे उनको संबोधित किया और कहा जो सिकंदरा नेशनल हाईवे है 21 उस पर जाम लगाया जाए, क्योंकि सिकंदरा एक गुर्जर आरक्षण आंदोलन का हमेशा से केंद्र है। एक 2008 का जो आंदोलन हुआ था उसमें पुलिस फायरिंग में यहाँ लोगों की मौत भी हुई थी और हमेशा जब भी गुर्जर आंदोलन हुआ है तो इस हाईवे को यहाँ गुर्जर समाज के द्वारा जाम कर दिया जाता था, क्योंकि एक लंबी बैठ गुर्जर बाहुल्य इलाकों की सिकंदरा के चारों तरफ है। तो अब इस समय देवनारायण मंदिर पर बैठकर रणनीति बनाई जा रही है समाज के लोगों की और काफी बड़ी तादाद में वहाँ गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे हैं। इसको लेकर प्रशासन चौकन्ना है, मुस्तैद है। रणनीति तैयार की जा रही है किस प्रकार जो जाम की रणनीति बन रही है उसे रोका जाए। जी, लेकिन लोकेश, जब इस हाईवे जाम करने के बाद जो लोगों को दिक्कतें आएंगी, इसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई तैयारी की गई है या फिर इस जाम को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी है? भानु, जिस प्रकार सिकंदरा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय हमेशा जाम रहा है, तो ये जो हाईवे है ये जयपुर से और यूपी को टच करने वाला एक महत्वपूर्ण हाईवे है, जहाँ एक महीने लंबा जाम गुर्जर आंदोलनों के दौरान रही है, जिसकी वजह से भारी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, रास्ते में रह जाते हैं। उसके अलावा जो व्यापार है पूरे प्रदेश का, वो भी एक लाइफलाइन के रूप में ये हाईवे काम करता है, वो कहीं ना कहीं थम जाता है। तो सरकार की ओर से लगातार इसको जो गुर्जर आंदोलन की आग है इसको ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने आज भी जो आईएएस नीरज के पवन है उन्हें ट्रैक पर भेजा था और गुर्जर नेताओं से बातचीत करके आंदोलन स्थगित करने की बात कही थी, क्योंकि एक ड्रॉप तैयार हो रहा है सरकार की ओर से। क्योंकि सुबह जिस प्रकार नीरज के पवन से गुर्जर नेताओं की बात हुई तो अपनी मांगों पर कहीं न कहीं सहमति कुछ बिंदुओं पर बन गई थी। बैकलॉग सहित कुछ मांगे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई थी और गुर्जर नेताओं की ओर से अपनी जो मांगे थे उन्हें नीरज के पवन को सौंपी गई थी। उसके बाद नीरज के पवन सरकार से बात करके एक ड्राफ्ट तैयार करवाने, जिसे लेकर शाम तक मिलने की प्लानिंग गुर्जर नेताओं से। कर्नल बैंसला से ये मुलाकात होगी। कर्नल बैंसला स्वस्थ नहीं है, उनके बेटे हैं विजय बैंसला, वो सक्रिय हैं वहाँ और लगातार उनकी सरकार से बात हो रही। तो कहीं ना कहीं यदि जनहित में भी जो
40 सदस्यीय डेलीगेशन सरकार से बात करने आया था। उसने भी अपील की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को स्थगित करके बातचीत के रास्ते से इस पूरे मामले का हल निकाला जाना चाहिए। वहीं दौसा बांदीकुई जो सिकंदरा हाईवे को लेकर जो प्रशासन है वो भारी पुलिस जाब्ता सिकंदरा टोल पर तैनात किया गया और कहीं न कहीं जिस प्रकार स्थितियां पहले बनी है कि जब भी रोकने का प्रयास वहां किया जाता है तो लोग हिंसक हो जाते हैं और आक्रामक स्थितियां वहां पैदा हो जाती है। जी बहुत धन्यवाद आपका। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं तो हमें कोई बैठने का शौक थोड़ा ही है। ठीक बात है। हम नहीं बैठेंगे। अगर आपसे समय मांगा जाए तो क्या आप समय देंगे प्रतिनिधि को सरकार को? अगर समय मांगा जाए, देखिए समय का जहाँ तक सवाल है, इन चीजों के लिए समय की गुंजाइश अब नहीं है। समय काहे का मांग रहे हो? कौन सा समय है ऐसा? कोई बहुत लंबा चौड़ा विषय है क्या? तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना है कि सरकार को और कितना समय चाहिए, अब किस बात का समय चाहिए, हमने पर्याप्त समय सरकार को दे दिया है, लेकिन सरकार हमारी मांगें सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितना समय हम सरकार को दें, अब हमारे पास समय नहीं है।